हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेगनेंसी गाइड। तो आप सब कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगी और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी काफ़ी स्वस्थ और अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अक्सर कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका सवाल ये रहता है कि मैम, बेटा और बेटी होने के कुछ ऐसे लक्षण बताइए जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी के एंड में, यानी कि सातवें से लेकर 8वें 9वें महीने में ही दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो भी लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, वो हर ट्राइमेस्टर में चेंज होते रहते हैं। जो 3 से 4वें महीने में जो लक्षण होते हैं वो 5वें महीने में नहीं होते हैं, और 5-6 महीने में जो सिम्टम्स होते हैं वो 7वें 8वें महीने में आकर चेंज होने लगते हैं। तो इस तरह से एक बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि घर में बेटी होगी या फिर बेटा होगा। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिर में 8वें 9वें महीने में कुछ ऐसे खास लक्षण आते हैं जो हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से आते हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण होते हैं कि मतलब जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि जो शिशु है वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। तो चलिए जानते हैं ऐसे खास कौन से सिम्टम हैं जो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा सिम्टम था और मुझे बहुत सारे व्यूवर्स से भी ये सिम्टम सुनने को मिला था कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और उस समय महिला को ना चला जाता है, ना लेटने में आराम रहता है और ना ही बैठने में। वो बहुत ही अनईजीनेस की कंडीशन होती है, और ऐसा होता है हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं, बढ़ते घटते हैं, किसी के बढ़ते हैं किसी के घटते हैं। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है, सांस फूलने की समस्या, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होती है गर्भ में बेटा होने का। जबकि ये देखा गया है कि बेबी गर्ल होती है तो ये सिम्टम नहीं आता है। और एक दूसरा बहुत मतलब कंफर्म करने वाला सिम्टम होता है बेबी बॉय का, जो है पैरों में सूजन। हमने भी बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, और मेरी भी प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम बिल्कुल लास्ट में दिखा था। जो पैर के पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, और वो स्वेलिंग जल्दी ठीक भी नहीं होती है। और ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी के लास्ट में ही दिखता है, शुरुआत में ये सिम्टम आपको नज़र नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही सटीक सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का। इसके बाद और 2-3 कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो कि काफ़ी सटीक होते हैं ये बताने में कि गर्भ में बेबी बॉय है। जैसे कि जो आपके पेट का निचला हिस्सा होगा, वहाँ पे आपको बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा पता चलेगी, और जब आप काम करोगे, वॉक करोगे, तो बेबी बहुत ज़्यादा मूव करता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए या फिर 1-2 घंटे के लिए लेट गए, सो गए, तो बेबी की मूवमेंट्स कम हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि मूवमेंट बंद हो गई है। और अगर बहुत ज़्यादा देर तक मूवमेंट बंद है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अगर 2 घंटे से ज़्यादा ही मूवमेंट बंद है तो फिर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये एक सिम्टम होता है बेबी बॉय होने का, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बेबी बॉय का जो वेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है उसे मूव करने में प्रॉब्लम आती है, और ये एक सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का। इसके बाद एक और सिम्टम है जो कि मैंने पहले भी बताया था, फूड क्रेविंग के बारे में। जब भी गर्भ में बेटा होता है, लड़का होता है, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ना तो तीखा और ना ही मीठा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि बस मीठा ही खाने का मन हो या फिर बस चटपटा ही खाने का मन हो। आपको सब कुछ खाने की इच्छा होती है, मीठा भी, खट्टा भी और तीखा भी। तो ये सिम्टम तो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया था। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा ख़ास सिम्टम आता है जो ज़्यादातर महिलाओं को बेबी बॉय के साथ सामने आता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में गले में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, गले में जलन होती है। और जो पुराने ज़माने की महिलाएं होती थी वो तो इसको एक बहुत बड़ा सिम्टम मानती थी गर्भ में लड़का होने का। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपके घर में जो शिशु है वो बेबी बॉय है। तो ये 2-3-4-5 सिम्टम्स ऐसे मैंने आपको बताया।
जो कि 100% इशारा करते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो आपके घर में जो शिशु है वो बेबी बॉय है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। बाय।